गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी में विष्णु खरे द्वारा रचित चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ से उसके गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे कि आपकी समझ में ये आ जाए कि किस तरह से हम गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर उसी से ढूंढ कर लिखते हैं। देखिए, गद्यांश या काव्यांश जो भी हमारे परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर आधारित, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि पूरे कहानी का ज्ञान हमें होना चाहिए, पूरी कहानी की जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं आपसे कि जो तत्कालीन उस गद्यांश या काव्यांश में नहीं होते हैं, उसके पहले या बाद के कुछ प्रसंग पर आधारित होते हैं। तो यदि कहानी हमें पता होती है, कहानी का ज्ञान हमें होता है, तो आसानी से हम उन प्रश्नों का उत्तर लिख ले जाते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम इस पहले गद्यांश को देखते हैं। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिली होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंचर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम सूरवीर क्षणों में हम क्लैब्य और पलायन के शिकार हो सकते हैं। क्लैब्य माने होता है दीनता और पलायन माने भागना। कभी कभी हम कुछ ऐसे क्षण आते हैं हमारे जीवन में कि वहाँ हम दुखी होते हैं और अपने आप को भागने के लिए विवश भी पाते हैं, तो ये क्लैब्य और पलायन। कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। तो आइए अब हम इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखते हैं। ये हमारा गद्यांश था। देखिए, इस गद्यांश पर आधारित जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम क्या होते हैं। पहला प्रश्न है अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम क्या होते हैं। ये देखिए, एकदम आपने ऊपर ही देखा है कि अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिली होते हैं। यही इसका उत्तर होगा कि अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिली होते हैं। यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा पहले का। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है किनके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। किसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। तो आइए अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, यहीं से अपने जीवन, ठीक ना, तो अपने जीवन नहीं करेंगे, ठीक ना, तो यहाँ थोड़ा सा जोड़ देंगे, चूँकि देखिए यहाँ उत्तर लास्ट में टिली होते हैं के बाद आया है जिसके रोमांस हमेशा पंचर होते रहते हैं, ठीक है ना। तो जिसके है, तो जिसके मतलब जो लोग, तो हो जाएगा जो लोग अपने जीवन के, अपने की जगह हो जाएगा जो लोग, ठीक ना, उसके पहले जोड़ देंगे अपने के, जो लोग अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में चार्ली के टिली होते हैं। तो यहाँ चूँकि अब जिनके है तो जिनके, जिसके है तो जिसके की जगह काट कर वहाँ जो लोग लिखे हैं तो उनके लिख देंगे। उनके रोमांस हमेशा पंचर होते रहते हैं, ठीक ना। जो लोग अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में चार्ली के, हम यहाँ से कट जाएगा, चार्ली के टिली होते हैं, उनके रोमांस हमेशा पंचर होते रहते हैं, ठीक ना। क्योंकि उम्मीद है कि ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ अपने के पहले जो लोग जुड़ जाएगा, ठीक ना, हम कट जाएगा, हम नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जिसके रोमांस हमेशा, जिसके का मतलब उनके, जिसके के स्थान पर उनके हो जाएगा। बाकी पूरी पंक्ति के शब्दों को हम वैसे ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। मूलतः हम सब चार्ली क्यों होते हैं, ठीक ना। तो आइए इसका उत्तर भी यहीं पर है। देखिए, यहाँ मूलतः हम सब चार्ली होते हैं, नीचे से चौथी लाइन के अंतिम शब्द, मूलतः हम सब चार्ली होते हैं क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते, ठीक ना। तो इसका उत्तर अब आपको बनाना है
क्योंकि देखिए प्रश्न कह रहा है कि मूलतः हम सब चार्ली क्यों होते हैं, तो इसमें आप बना के लिख देंगे मूलतः हम सब चार्ली इसलिए होते हैं क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। ठीक ना, इसका भी उत्तर हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ शब्दों का हम फेरबदल करते हैं अपने सेंटेंस को बनाने के लिए, तो उन्हीं परिवर्तनों के साथ हम इनका उत्तर लिख लेते हैं। आइए हम चौथा और अंतिम प्रश्न देखते हैं इस खंड का। जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली क्यों हो जाता है? जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली क्यों हो जाता है? ठीक है ना, तो देखिए इसका उत्तर यहाँ से बना लेंगे कि जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ अंतिम तीसरी पंक्ति के अंतिम शब्द से सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में, ठीक है ना, हम पराजित हो जाते हैं। ठीक ना, तो ये रहा चरमोत्कर्षों में, यहाँ तक लिख के हम पराजित हो जाते हैं, जब से के बाद के शब्दों को हम छोड़ देंगे। यानी फिर से एक बार, जब हम यहाँ से लिखें कि जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली क्यों हो जाता है, उत्तर हो जाएगा जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली इसलिए हो जाता है क्योंकि सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में हम पराजित हो जाते हैं। ठीक है ना, ये था चौथे प्रश्न का उत्तर। तो ये पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर हमने आपको बता दिए, और ये आपके समक्ष है दूसरा गद्यांश। दूसरी घटना भी कर्म मार्मिक नहीं है। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहाँ से कसाई खाना दूर नहीं था। वह रोज़ सैकड़ों जानवरों को वहाँ ले जाया जाता देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और फिर उसे कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, वसंत की वह बेलौस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही, और मैं बार बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमिका तय नहीं कर दी थी। त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की। तो ये था गद्यांश, और इस पर आधारित ये 4 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। जिस तरह से भी मैंने पहले गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर आपको बताया, हल किया, उसी तरह से आप इस गद्यांश को पढ़ करके इसका भी उत्तर आप आसानी से लिख लेंगे, उम्मीद करते हैं। बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। थैंक यू।